रियलिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इंड्यूरिंग एंड इन्फ्लुएंशियल अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इंटरनेशनल रियलिज्म। आज जो इंटरनेशनल इंटरनेशनल रिलेशन पे जितनी भी सारी पॉलिसी बनती है, इंटरेस्ट होता है, जितनी भी सारी ट्रीटी होती है, वो रियलिज्म के प्रिंसिपल पे होता है। क्या होता है रियलिज्म, आज जानेंगे। रूट इन द प्रैग्मेटिक अंडरस्टैंडिंग इन पॉलिटिक्स। अगर हम रियलिज्म को समझ जाते हैं तो हम समझ जाएंगे पॉलिटिक्स कैसे चलता है। रियलिज्म एम्फेसाइज सेंट्रलिटी ऑफ पावर। रियलिज्म का मतलब ही होता है, रियलिज्म का कोर प्रिंसिपल होता है, पावर पे ध्यान दो, इनविजिबल ऑफ कन्फ्लिक्ट लिमिट्स मोरल एंड आइडियोलॉजिकल। कोई भी कन्फ्लिक्ट, कोई भी मोरल आइडियोलॉजिकल पे नहीं वो ध्यान देता है, वो बात करता है सिर्फ पावर पे। फ्रॉम इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव के अनुसार से अंडरस्टैंड रियलिज्म इज क्रूशियल। रियलिज्म को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरी है, नॉट ओनली फॉर पॉलिटिकल थ्योरी बट ऑल्सो एनालाइजिंग। ये रियलिज्म को क्यों समझना है, क्योंकि आप किसी भी स्टेट, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बिहेवियर को समझते हैं, उसकी डिप्लोमेसी समझते हैं, और उसका क्या पोजीशन होगा वर्ल्ड वर्ल्ड अफेयर में, ये बताता है रियलिज्म। रियलिज्म बताता है, रियलिज्म इज अ पॉलिटिकल थॉट। रियलिज्म एक ऐसा विचार है जो क्लासिकल फिलोसफी के साथ साथ मॉडर्न पॉलिटिकल तक एनालाइज किया जाता है। हिस्टोरिकली रियलिज्म इमर्ज अ क्रिटिक ऑफ आइडिया ऑफ यूटोपियन। रियलिज्म इमर्ज होता है जब वो आइडिया क्रिटिसाइज करता है यूटोपियन थिंकर को, आइडियलिज्म थिंकर को, आइडिया को क्रिटिसाइज करता है। वो बताता है कि आइडिया इज नॉट, पर आइडियल कुछ नहीं होता है। रियलिज्म जिसके पास पावर है वही राज करेगा, ये बताता है रियलिज्म। व्हिच एज्यूम दैट ह्यूमन रीजन एंड मोरालिटी कुड नॉट बी ट्रांसफॉर्म, पॉलिटिक्स इज अ हार्मोनियस। जो आज का ह्यूमन रीजन है, जो पॉलिटिक्स है, उस ट्रांसफॉर्म आइडिया से नहीं होगा। इसका मतलब मत्स्य न्याय वाला कंसेप्ट है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा उसके अनुसार से ही चलना होगा, ये बात कहती है रियलिज्म। द क्लासिकल रियलिज्म बताता है द रूट ऑफ द रियलिज्म कैन बी ट्रेसेस बैक थिंकर लाइक थ्यूसिडाइड्स, मैकियावेली एंड हॉब्स। जो क्लासिकल रियलिज्म के थिंकर होते हैं, जो दो पार्ट में बताते हैं कि जो रूट्स है ये रियलिज्म का मैकियावेली और हॉब्स से आता है। थ्यूसिडाइड्स जो 5वीं सेंचुरी का एक थिंकर था, इन अकाउंट जो उसने फेलोफेसियल वार देखा था, उसने बताया ऑब्जर्व दैट स्टेट एक्ट एज अ प्राइमरी, स्टेट एक्ट करता है सेल्फ इंटरेस्ट पे, ऑन पावर परसुएट पे, रेदर देन मोरल आइडिया। उसका क्या पावर इंटरेस्ट है, स्टेट का इंटरेस्ट क्या है, वही देखता है, वो आइडिया को नहीं देखता है, वो देखता है कि उसका इंटरेस्ट फेमस डिक्टम उसने एक फेमस वर्ड कहा था जो आज भी इंटरनेशनल रिलेशन के थिंकर को पढ़ते हैं। द स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे कैन। स्ट्रॉन्ग करने में कर सकता है जो कुछ कर सकता है, वीक सफर व्हाट दे मस्ट। और वीक को जितना सफर कर सकता है, जितना तक वो कर सकता है, यही बातें कहा जाती है। रियलिज्म रियल लाइफ के साथ साथ इंटरनेशनल लाइफ, स्टेट लाइफ, सारे जगह है। आप देख सकते हैं जो अमेरिका क्या कर सकता है और इंडिया क्या सकता है, ये बात आज उस टाइम के जो थियोसाइटिस्ट थे वो कहे थे। निकोलियम मैकियावेली जो प्रिंस में एम्फेसाइज करता है पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स, लीडर शुड प्रायोरिटाइज सर्वाइवल एंड पावर नॉट ओवर मॉरल वर्च्यू। लीडर को अपने सर्वाइवल के लिए, पावर पे ध्यान करना चाहिए, ना कि उसका मोरल वर्च्यू क्या है। रियलिज्म अकॉर्डिंग टू मैकियावेली रिक्वायर फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेटेजिक थिंकर, क्लियर आई व्यू। रियलिज्म के अनुसार से ही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करता है और क्लियर आई व्यू बताता है ह्यूमन नेचर क्या सोच रहा है। वो रियलिज्म के पर्पस से आप देखिएगा, आपको आइडिया लगेगा। थॉमस हॉब्स इन 11th थॉमस वो हम अपनी बुक 11th में लिखता है, थॉमस, इट नेसेसरी टू प्रिवेंट वार अगेंस्ट ऑल और स्टेट जो है अपने आप में ही एक दूसरे के वार अगेंस्ट ऑल अगेंस्ट स्टेट एक के साथ सभी से युद्ध कर रहा होगा। मॉडर्न रियलिज्म की स्थापना 20th सेंचुरी में हुआ। रियलिज्म बिकेम अ डोमिनेंट पैराडिग्म सीक्वेंस। रियलिज्म आज डोमिनेंट है इंटरनेशनल रिलेशन का, वन ऑफ द मोस्ट थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, जहां से रियलिज्म से ही इंडिया का वर्ल्ड ऑर्डर डिसाइड होता है, वर्ल्ड का वर्ल्ड डिसाइड होता है। थिंकर लाइक जो 20th सेंचुरी के मॉडर्न थिंकर मॉर्गेंथू,